50 से लेकर 75% तक एम्बुलेंस का उपयोग हम कोविड कार्य के लिए करें। कोविड कार्य में यहाँ पर इस समय 50% जो 108 की एम्बुलेंस हैं वे लगी हुई हैं, जिनमें से 253 एम्बुलेंस को इस पूरे मंडल में लगाया गया है। और ऑक्सीजन की आपूर्ति यहाँ पर एयर सेपरेटर यूनिट कुछ जगहों पर है, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। साथ साथ नजदीक के अन्य क्षेत्रों से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम प्रदेश के अंदर यानी जब फर्स्ट वेव के समय में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कुल आवश्यकता कुल 300 मीट्रिक टन के आसपास थी। आज ये बढ़ी है। कल हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 1000 मीट्रिक टन से अधिक की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। तो बरेली और मुरादाबाद मंडल में भी हम लोग टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी बाहर से मंगा करके ऑक्सीजन की आप लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 200 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस मंडल के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जो कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग वहां पर आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ CSCs में भी बेड्स बढ़ाए गए हैं, वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इस समय यहाँ पर निगरानी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए और RRTs की संख्या को बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है। और जो एक अभियान चल रहा है, इस अभियान के माध्यम से यहाँ पर हर एक कोविड पॉजिटिव को चिन्हित करना, लक्षण युक्त को भी और संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करना और फिर RRTs के माध्यम से उसकी जांच करना, इस प्रक्रिया को तेजी के साथ कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर हर एक जिला प्रशासन को इस बारे में भी हिदायत दी गई है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि कोविड पॉजिटिव हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोविड पॉजिटिव को उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधा तो उपलब्ध हो ही, नॉन कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा हर एक जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट किया जाए, जहां पे उन्हें सुविधा हो सके और 102 की एम्बुलेंस केवल उन्हीं के लिए उपयोग हो। नॉन कोविड पेशेंट जो हार्ट से जुड़े हुए हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर के हैं, डायलिसिस जिनकी होनी है, उनके लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके लिए भी एक हॉस्पिटल हर एक जनपद में डेडिकेट करें, जहां पर उनको लाने की व्यवस्था, एम्बुलेंस से सुरक्षित लाने, इन्फेक्शन से बचाने और उनके उपचार की सुविधा भी हो सके। इन चीज़ों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई, यहाँ पर हर एक जनपद में व्यवस्था की गई है। ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सक्रिय है, कार्य कर रहा है। मुरादाबाद में तो यहाँ पे इन्होंने 25 सीटर बनाया है, राउंड द क्लॉक वहाँ पे 25-25 लोग अलग अलग ड्यूटी पे कार्य कर रहे हैं। हर एक जनपद से कहा गया है कि वे इसी तर्ज पर अपने। तो सुन रहे थे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को, जो कि बता रहे हैं कि प्रदेश में इस महामारी से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए और आम लोगों की सुविधा किस तरीके से बेहतर की जा सके। हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ चुके हैं, CMD हैं फेलिक्स